तो अगर आप सीएसडी कैंटीन जाते हैं तो आपको कुछ चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्या है ना कि आज के टाइम पर आपके सीएसडी कैंटीन का मिसयूज हो सकता है। और यहाँ पर मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप सीएसडी कैंटीन जाते हैं तो आज के नए रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको अपना क्रेडिट और डेबिट कार्ड ले जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कैंटीन जा रहे हैं तो जिस नेम पे आपका कैंटीन कार्ड बना है उसी नेम पर आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। अब देखिए, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि एक एडवाइजरी नोटिस भी आया हुआ है और उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और आपको तो ही पता है और आपको तो पता ही है कि चाहे वो जीवन प्रमाण पत्र हो या फिर आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करना हो, इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल में आपको बताया हुआ है। तो फिलहाल हमारे सामने जो कैंटीन के तरफ से, कैंटीन सेल के तरफ से जो एडवाइजरी इशू हुआ है, जो कि है रिलेटेड टू मिसयूज ऑफ सीएसडी कार्ड, जो कि आप यहाँ पर क्लियरली देख ही सकते हैं। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि ये जो एडवाइजरी नोटिस आया है वो मिसयूज ऑफ सीएसडी कार्ड से रिलेटेड है। बेसिकली क्या है पूरी कहानी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या है ना कि जब आप सीएसडी कैंटीन यूज करते हैं तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आप अपना कैंटीन का कार्ड किसी और को दे देते हैं। तो अब ऐसे में क्या पाया गया है कि एक ही डेबिट और क्रेडिट कार्ड से मल्टीपल कैंटीन से उन्होंने शॉपिंग किया हुआ है। इसको जबकि सरकार अवॉइड करना चाहती है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड क्या करूंगा कि आपका अपना सीएसडी कैंटीन का कार्ड आपके पास खुद होना चाहिए। आप अपना कार्ड किसी और को डिस्ट्रीब्यूट ना करें। अब ऐसे सिचुएशन में कि लाइक एज बहुत ज्यादा हो गया या फिर कोई मेडिकल इशू है तो वहां पर आप अपने डिपेंडेंट्स को दे सकते हैं कार्ड, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं ये पूरी चीजें आपको समझाता हूं अच्छे से। देखिए यहां पर क्या मेंशन है फर्स्ट पॉइंट पे, इट हैज कम टू नोटिस दैट सर्टेन एलिमेंट्स आर प्रोड्यूसिंग मल्टीपल सीएसडी कार्ड्स ऑफ विडोज और ईएसएम विद ए फ्यू ऑफ इंडल्स इन एनुअलिटी सेल ऑफ सीएसडी टर्म्स इन द मार्केट। यानी कि जो सीएसडी के आइटम्स, सीएसडी कैंटीन के जो आइटम्स हैं उसको मार्केट में वो सेल कर रहे हैं और जो विडोज या फिर ईएसएम के जो सीएसडी कैंटीन कार्ड है उसका वो मिसयूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है उसे भी देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू कर्ब दिस प्रैक्टिस इट विल बी इंश्योर्ड दैट ओनली क्रेडिट और डेबिट कार्ड विद द नेम ऑफ द बोनाफाइड सीएसडी कार्ड होल्डर इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट्स। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जब आप सीएसडी कैंटीन से अपना सामान खरीद रहे हैं, इन सारी चीजों को रोकने के लिए अब इस तरीके का आपका रूल एंड रेगुलेशन बना है कि जब आप कैंटीन से अपना सामान खरीद रहे तो आपका अपना खुद का डेबिट और क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। इसी के साथ एक थर्ड वाला सिचुएशन और नोट कर दिया गया है, जो कि इन केस ऑफ डिफिकल्टी फेस्ड बाय एजेड पर्सन नेसेसरी वेवर फॉर ग्रोसरी स्टोर्स कैन बी गिवन बाय ईडीवीडब्ल्यू ऑन केस टू केस बेसिस एंड रिकॉर्ड ऑफ द शेप ऑफ द मेंटेन्ड। तो कहने का मतलब यही है कि अब आपका एज हो चुका है या फिर आप मेडिकल से रिलेटेड है तो ऐसे सिचुएशन में क्या है कि जो आपके डिपेंडेंट्स है वो अपना कार्ड वहां पर यूज कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे फोर्थ पॉइंट पे ये भी मेंशन है कि नो वेवर शैल बी परमिटेड फॉर सेल ऑफ लिक्वर यूजिंग प्रॉक्सी डेबिट और क्रेडिट पेमेंट्स गेटवे। तो लाइक जो लिक्वर है या फिर ग्रोसरी आइटम्स है इसके लिए जो हम डेबिट क्रेडिट कार्ड या पेमेंट गेटवे यूज कर रहे हैं तो वो आपका ऑथराइज्ड होना चाहिए, कार्ड होल्डर के साथ ही होना चाहिए। तो घुमा फिरा करके जो कहना है वो यही है कि आइंदा से जब आप अपने सीएसडी कैंटीन में जाएं तो अपना डेबिट और क्रेडिट कार्ड ही इस्तेमाल करें और मेक श्योर रहे कि आपने अपना कार्ड किसी अदर पर्सन को नहीं दिया हुआ है। अपने डिपेंडेंट्स को आप दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हर बार की तरह लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।